दिल्ली की कुर्सी जाने के बाद अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नई मुसीबत में फंस रहे हैं। अब उनको टेंशन देने वाला एक और फैसला सीएम रेखा गुप्ता ने लिया है। नमस्कार, खबरवती न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर किस मामले को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी यानी आप के पिछले 10 सालों के शासन के दौरान राजधानी में कराए गए 20 करोड़ से ज्यादा खर्च वाले उन सभी निर्माण कार्यों की जांच कराने के फैसले लिए हैं जिनका काम देरी से पूरा हुआ और इस वजह से निर्माण की लागत बढ़ गई। इसमें देखा जाएगा कि परियोजनाओं में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई थी या नहीं। निर्माण कार्यों में घपला करने वालों को भी कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। जांच के दायरे में कौन से काम? जांच के दायरे में लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की ओर से कराए गए विकास कार्य सर्वाधिक होंगे। लोक निर्माण कार्य के पास राजधानी की सड़कों को बनाने से लेकर उनके रखरखाव, सरकारी इमारतों के निर्माण और उनके रखरखाव से लेकर नालों की सफाई की भी जिम्मेदारी है। राजधानी में तमाम फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने बनाए हैं और कुछ का निर्माण कार्य जारी है। ये विभाग कई बार विवादों में रहा है और इसके अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। शीश महल के पुनर्निर्माण, स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण से लेकर कई ऐसे कार्य हैं जिनकी सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जांच कर रही है। इन मामलों में लोक निर्माण विभाग के कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था, लेकिन कई मामलों में जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के दायरे में नहीं आए थे। अब भाजपा सरकार योजनाओं में देरी और घपला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी तरीके का भ्रष्टाचार सामने आता है या उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों की मानो तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही उन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी है जो पिछले 10 सालों के दौरान पूरी हुई है और उनकी लागत बढ़ी है। कैग रिपोर्ट में हुए खुलासे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली आप सरकार के स्वास्थ्य मॉडल और अस्पतालों को बीमार बताते हुए अभी हाल ही में कहा था कि स्वास्थ्य विभाग के कुप्रबंधन, नकली दवाओं के वितरण, जनता के पैसों की बर्बादी और डॉक्टरों की कमी पर सीएजी यानी कि कैग के निष्कर्ष भाजपा के दावों की पुष्टि करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा का समापन करते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि मरीजों को नकली दवाएं दी गई और नकली मरीजों के नाम पर असली भुगतान किए गए। सीएम गुप्ता ने पिछली आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य मॉडल के नाम पर पिछली 10 सालों में केवल भ्रष्टाचार किया गया है। सीएम ने अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग की स्थिति सुधारने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक विभाग को कर्ज से मुक्त करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और हमारे सभी मंत्री तथा विधायक हमारे द्वारा किए गए सभी वादों का पूरा करेंगे। पैसे की हेराफेरी का आरोप। सीएम गुप्ता ने पिछली आप सरकार पर शहर के अस्पतालों को बीमार बनाने और फर्जी मरीजों का इस्तेमाल कर धन की हेराफेरी करने तथा डॉक्टरों और नर्सों के रिक्त पदों को भरने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुद्दा बजट के कम इस्तेमाल का नहीं है, मुद्दा बेड की अपर्याप्त संख्या या दवाओं की कमी का नहीं है, बल्कि मुद्दा मरीजों के उत्पीड़न और उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार का है। सीएम पिछली आप सरकार की मोहल्ला क्लिनिक योजना की आलोचना करते हुए कहा कि मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ी हर चीज फर्जी थी, लेकिन केवल एक चीज असली थी और वो थी भुगतान और जनता के पैसों की बर्बादी। उन्होंने कहा कि सभी कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और चोरी की आप सरकार की आदत बन गई थी। सीएमओ के सोशल मीडिया हैंडल भी चुरा लिया गया था। हमें उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने का भुगतान करने की मांग करते हुए विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। इस दौरान उन्होंने पिछली आप सरकार की विफलताओं को गिनाया और कहा कि ड्यूटी मेडिकल अधिकारियों के 234 पद खाली हैं, 2000 से ज्यादा नर्सिंग पद खाली हैं और पैरामेडिकल के करीबन 2700 पद खाली हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि उन्होंने विधानसभा का समय बर्बाद किया है। वो
कैग रिपोर्ट द्वारा उजागर किए गए सच का सामना नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने पिछली सरकार द्वारा की गई फिजूल खर्ची पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अस्पतालों के गोदाम पीपीई किट, मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य उपकरणों से भी भरे पड़े हैं जो बेकार पड़े हैं। सीएम ने कैग रिपोर्ट के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि कोविड के दौरान 10 रुपए का मास्क 150 रुपए में खरीदकर ठगी की गई थी। फंड के कम उपयोग की बात। 28 फरवरी को सदन में पेश की गई कैग ऑडिट रिपोर्ट में महामारी के दौरान फंड के कम उपयोग की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि दवाइयों और आपूर्ति के लिए जारी किए गए करीबन 200 करोड़ रुपए में से 85 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं किया गया। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि लोक नायक अस्पताल, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय समेत कई प्रसिद्ध अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी एक समस्या बनी हुई है। इसमें कहा गया कि नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के कैडर में कमी लगभग 21 और 48% है। आगे बताया गया है कि 14 अस्पतालों में आईसीयू सेवाएं उपलब्ध नहीं थी, 16 में ब्लड बैंक सेवाएं उपलब्ध नहीं थी, 8 में ऑक्सीजन सेवाएं उपलब्ध नहीं थी, 15 में मुर्दाघर सेवाएं उपलब्ध नहीं थी और 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। इन सबको देखने के बाद अब देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जल्द ही दोबारा से जेल में नजर आएंगे। कैसी लगी है ये रिपोर्ट और इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।